सभी सरपंचगण, कृषि क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ साथी और भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सी.आर. पाटिल और सारे मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। और इसके लिए અને સુરતના લોકોને વિશેષ અભિનંદન આના માટે, સુરતના ખેડૂતોને અભિનંદન, સરકારના સૌ સાથીઓને અભિનંદન। मैं प्राकृतिक कृषि सम्मेलन के इस अवसर पर इस अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को, अपने सभी किसान साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जिन किसान साथियों को, सरपंच साथियों को आज सम्मानित किया, मैं उन्हें भी हार्दिक बधाई देता हूं। અને ખાસ કરીને ખેડૂતોની સાથે સાથે આ સરપંચોની ભૂમિકા પણ બહુ જ વખાણવા જેવી છે। એમણે આ બીડું ઉઠાવ્યું છે અને એટલા માટે આ બધા સરપંચ ભાઈ બહેનો પણ એટલા જ અભિનંદનના અધિકારી છે। ખેડૂતો તો છે જ। साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं, उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। मैं गुजरात में प्राकृतिक खेती के इस मिशन को लगातार करीब से देख रहा हूं અને પ્રગતિ જોઈને મને ખરેખર આનંદ થાય છે। અને ખાસ કરીને ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોએ આ વાતને પોતાના મનમાં ઉતારી છે, દિલથી લીધી છે। એનાથી કોઈ બીજો રૂડો અવસર જ ના હોઈ શકે। सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई। गांव स्तर पर टीमें बनाई गई, टीम लीडर बनाए गए, तालुका पर नोडल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी दी गई। मुझे बताया गया है कि इस दौरान लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया और आज इतने कम समय में 550 से ज्यादा पंचायतों से 40,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। यानी एक छोटे से इलाके में इतना बड़ा काम
ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये उत्साह जगाने वाली शुरुआत है और इससे हर किसान के दिल में एक भरोसा जगता है। आने वाले समय में आप सभी के प्रयत्नों, आप सभी के अनुभवों से पूरे देश के किसान बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सूरत से निकला नेचुरल फार्मिंग का मॉडल पूरे हिंदुस्तान का मॉडल भी बन सकता है। भाइयों और बहनों, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशवासी खुद संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें कोई रुकावट नहीं आती है, न हमें कभी थकान महसूस होती है। जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिश्चित करते हैं। जल जीवन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। गांव-गांव साफ पानी पहुंचाने के लिए इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी देश के गांव और गांव के लोग, गांव में बनी पानी समितियां, यही तो सब लोग संभाल रहे हैं। स्वच्छ भारत जैसा इतना बड़ा अभियान जिसकी तारीफ आज सभी वैश्विक संस्थाएं भी कर रही हैं, उसकी सफलता का भी बड़ा श्रेय हमारे गांवों को है। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। ये मन बना लिया था लोगों ने, भाई गांव में तो ऐसे ही जीना है, ऐसे ही गुजारा करना है, गामड़ा में कहीं बदल था नहीं, आऊ मानीन बैठा था। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। साथियों, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। આપણે ત્યાં કહે ને અન્ન એવો ઓડકાર। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के किसानों को फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां, अपना माटे तो आ धरती मां रोज આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। आ धरती मां सेवा और धरती मां की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन
आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है, खर्चों घटी जाए। साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुलते हैं। जे पशुधन पहला જેટલી આવક આપતો હતો હવે આવકમાં ઉમેરો થાય। इसी तरह जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है। जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। अब मुझे बताया गया कि सूरत में 40-45 गौशालाओं के साथ अनुबंध करके उन्हें गौ जीवामृत उत्पादन का जिम्मा सौंपा जाएगा। आप सोचिए, इससे कितनी गौ माताओं की सेवा होगी। इस सबके साथ ही प्राकृतिक खेती से उपजा अन्न जिन करोड़ों लोगों का पेट भरता है, उन्हें कीटनाशकों और केमिकल से होने वाली घातक बीमारियों से भी बचाता है। करोड़ों लोगों को मिलने वाले आरोग्य का ये लाभ, અને આપણે ત્યાં તો આરોગ્યનો આહાર સાથે સીધો સંબંધ સ્વીકારવામાં આવેલો છે। તમે કેવા આહાર ઉપર જીવો છો એના ઉપર તમારા શરીરની તબિયતનું बंधन હોય છે। साथियों, जीवन की ये रक्षा भी हमें सेवा और पुण्य के अनगिनत अवसर देती है। इसलिए प्राकृतिक खेती व्यक्तिगत खुशहाली का रास्ता तो खोलती ही है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय इस भावना को भी साकार करती है। साथियों, आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है, शुद्ध खान पान की बात कर रही है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत के पास हजारों सालों का ज्ञान और अनुभव है। हमने सदियों तक इस दिशा में विश्व का नेतृत्व किया है। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों में आगे आकर कृषि से जुड़ी वैश्विक संभावनाओं का काम सभी तक लाभ पहुंचाएं। देश इस दिशा में पिछले 8 सालों से गंभीरता से काम कर रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना और भारतीय कृषि पद्धति जैसे कार्यक्रमों के जरिए आज किसानों को संसाधन, सुविधा और सहयोग दिया जा रहा है। इस योजना के तहत देश में 30,000 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत देश की करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन कवर की जाएगी। हमने प्राकृतिक खेती के सांस्कृतिक, सामाजिक और इकोलॉजी से जुड़े प्रभावों को देखते हुए
इसे नमामि गंगे परियोजना से भी जोड़ा है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए आज देश में गंगा के किनारे अलग से अभियान चलाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती की उपज की बाजार में अलग से मांग होती है, उसकी कीमत भी ज्यादा मिलती है। હમણાં હું દાહોદ આવ્યો તો દાહોદ મને બધી અમારી આદિવાસી બહેનો મળી હતી અને એ લોકો પ્રાકૃતિક ખેતી કરે છે। એમણે કહ્યું, સાહેબ અમારો તો મહિના પહેલા ઓર્ડર બુક થઈ જાય છે અને દરરોજ અમારી જે શાકભાજી થાય છે તરત બજારમાં મોંઘા ભાવે અમને વધારે પૈસા મળે છે। જે રીતે ગંગાની આજુબાજુ 5-5 કિલોમીટર પ્રાકૃતિક ખેતીનું અભિયાન ચલાવ્યું છે, જેથી કરીને કેમિકલ નદીમાં ન જાય, પીવામાં પણ કેમિકલ પાણી પેટમાં ન જાય। ભવિષ્યમાં આપણે તાપીના બંને કિનારે, મા નર્મદાના બંને કિનારે આ બધા પ્રયોગો આપણે કરી શકીએ। और इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग की उपज को सर्टिफाई करने के लिए, કારણ કે આમાંથી જે ઉત્પાદન થાય એની વિશેષતા હોવી જોઈએ, એની ઓળખ હોવી જોઈએ અને એના કારણે ખેડૂતને વધારે પૈસા મળવા જોઈએ અને એટલા જ માટે સર્ટિફાઈ કરવાની વ્યવસ્થા કરી છે। उसे प्रमाणित करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम भी बनाए हैं। इस तरह की सर्टिफाइड फसलें हमारे किसान अच्छी कीमत पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दुनिया के बाजार में केमिकल फ्री उत्पाद ये सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बना है। हमें ये लाभ देश के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना है। साथियों, सरकार के प्रयासों के साथ ही हमें इस दिशा में अपने प्राचीन ज्ञान की तरफ भी देखना होगा। हमारे यहां वेदों से लेकर कृषि ग्रंथों और कौटिल्य, वरामिर जैसे विद्वानों तक प्राकृतिक खेती से जुड़े ज्ञान के अथाह भंडार मौजूद है। आचार्य देवव्रत जी हमारे बीच में हैं। वे तो इस विषय के बहुत बड़े जानकार भी हैं और उन्होंने तो अपना जीवन मंत्र बना दिया है। खुद ने भी बहुत प्रयोग करके सफलता पाई है और अब वो सफलता का लाभ गुजरात के किसानों को मिले, इसलिए वो जी जान से लगे हुए। लेकिन साथियों, मेरी जितनी जानकारी है, मैंने देखा है कि हमारे शास्त्रों से लेकर लोक ज्ञान तक लोक बोली में जो बातें कही गई हैं, उसमें कितनी गहरे सूत्र छिपे हैं। आपने खबर है, આપણે ત્યાં ગાગ અને ભડૂરી, गाग और भड़ूरी जैसे विद्वानों ने साधारण भाषा में खेती के मंत्रों को जनसाधारण के लिए उपलब्ध करवाया है। जैसे ये कहावत है, अब हर किसान जानता है इस कहावत को, गोबर मैला नीम की खली, या से खेत दूनी फली। यानी गोबर आदि और नीम की खली अगर खेत में पड़े तो फसल दोगुनी होगी। इसी तरह की और एक प्रचलित कथा है, वाक्य है, छोड़े खाद जोत गहराई, फिर खेती का मजा दिखाई। यानी खेत में खाद छोड़कर फिर जुताई करने से खेती का मजा दिखाई पड़ता है, उसकी ताकत पता चलती है। मैं चाहूंगा कि यहां जो संस्थाएं, जो एनजीओस और विशेषज्ञ बैठे हैं, वे इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपनी मान्यताओं को खुला मन से एक बार टटोले। ये पुराने अनुभवों से क्या निकल सकता है, हिम्मत करके आप आगे आइए। वैज्ञानिकों से मेरा विशेष आग्रह है, हम नई नई शोध करें, हमारे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर
हमारे किसान को ताकतवर कैसे बनाए, हमारी खेती को अच्छी कैसे बनाए, हमारी धरती माता को कैसे सुरक्षित रखे, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे शैक्षिक संस्थाएं वे जिम्मेवारी निभाने के लिए आगे आए। समय के हिसाब से कैसे किसानों तक इन सारे चीजों को पहुंचाया जा सकता है, लेबोरेटरी में सिद्ध किया हुआ विज्ञान किसान की भाषा में किसान तक कैसे पहुंचे। मुझे विश्वास है कि देश ने प्राकृतिक खेती के जरिए जो शुरुआत की है, उसने न केवल अन्नदाता का जीवन खुशहाली होगा, बल्कि नए भारत का पथ भी प्रशस्त होगा। मैं काशी क्षेत्र से लोकसभा का मेंबर हूं, तो मेरा काशी के किसानों से कभी कभी मिलने का जब भी मौका मिलता है बातें होती हैं। मुझे आनंद होता है, मेरे काशी इलाके के किसान प्राकृतिक खेती के संबंध में काफी कुछ जानकारियां इकट्ठी करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उनको लगने लगा है कि अब उनके द्वारा जो पैदावार हुई है वो दुनिया के बाजार में बिकने के लिए तैयार हो गई है। और इसलिए मैं चाहूंगा, और सूरत तो ऐसा है, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां के लोग विदेश में न हो। सूरत की तो एक पहचान भी विशेष है, और इसलिए सूरत का इनिशिएटिव ये अपने आप में जगमगा उठेगा। साथियों, आपने जो अभियान उठाया है, हर गांव में 75 किसान, और मुझे पक्का विश्वास है कि आज भले 75 का आपने लक्ष्य तय किया है, हर गांव में 750 किसान तैयार हो जाएंगे, देखना। और एक बार पूरा इलाका इस काम के लिए हो जाएगा तो दुनिया के जो खरीदार है ना, वो हमेशा एड्रेस ढूंढते ढूंढते आपके पास ही आएंगे कि भाई यहां पर केमिकल नहीं है, दवाइयां नहीं है, सीधा साधा प्राकृतिक उत्पादन है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए लोग 2 पैसा ज्यादा देकर के माल ले जाएंगे। सूरत शहर में तो सारी सब्जी आप ही के यहां से जाती है। अगर सूरत शहर को पता चलेगा कि आपकी सब्जी प्राकृतिक खेती की है, मैं पक्का मानता हूं कि हमारे सूरती लोग इस बार का उद्योग तुम्हारी प्राकृतिक खेती ने सब्जी માંથી બનાવતા શિયાળામાં જોજો, અને પછી બોર્ડ માર દે સુરત વાળા તો કે ભાઈ પ્રાકૃતિક ખેતી વાળી સબ્જીનું ઉદ્યોગ। તમે જોજો એક નવું બજાર ઊભું થઈ રહ્યું છે। સુરતની પોતાની તાકાત છે, અને સુરત એકવાર બરાબર જો એને પહેલ પાડી દે ને, જેમ ડાયમંડ ને પાડે છે એમ, તો બધા લોકો સુરતમાં આ જે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે એનો લાભ લેવા આગળ આવશે। આપ સૌ વાત કરવાનો મોકો મળ્યો, આટલું સરસ તમે અભિયાન ઉપાડ્યું છે, ફરી અભિનંદન આપું છું। और इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।